दोस्तों, बिहार भी गजबे कर रहा है। ऐसा कुछ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब एनडीए का संकल्प पत्र जारी करने का मौका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सभी पत्रकार पहुंचे, मतलब पूरा मीडिया तामझाम के साथ कि भैया आज तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए बताएगी कि भैया 20 साल में क्या किया और आने वाले संकल्प पत्र में क्या होगा। जानते हैं क्या? 1 मिनट से भी कम वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। 1 मिनट से ज्यादा नहीं चली। इतिहास की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतिहास की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 1 मिनट से कम वक्त में ही खत्म हो गई। इमेजिन करिए, मतलब 20 सालों तक आपका राज बिहार में रहा, लेकिन 20 मिनट नहीं थे नीतीश कुमार के पास ये बताने के लिए कि उन्होंने बिहार में क्या किया बीजेपी के साथ मिलकर के। ये वाकई में गजब हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि संकल्प पत्र जारी करने की ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। तमाम नेताएं, जेपी नड्डा से लेकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अब गजब की बात तो इन तस्वीरों में यह है कि बीजेपी ने चंद सेकंड का फोटो शूट तो किया। ये एक किस्म से फोटो शूट ही था संकल्प पत्र का, नहीं तो और क्या था। अब इसको लेकर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी सवाल उठा रही हैं कि भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस इतनी देरी चली। उम्मीद तो ये थी कि शायद एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद का नीतीश कुमार को, लेकिन आज भी नहीं हुआ। जब समस्तीपुर में बीजेपी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में की तो लगा वहां पर ऐलान हो जाएगा, नहीं हुआ। बेगूसराय की रैली हो गई, छपरा की हो गई, मुजफ्फरपुर की हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को यह कहने से बचते हुए नजर आए कि हमारे अगले चेहरे नीतीश कुमार होंगे। बार बार बीजेपी ये तो कह रही है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा खुल करके प्रधानमंत्री की तरफ से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, छपरा में जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी तो राजीव प्रताप रूडी मंच से ये कह रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश एनडीए कर रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। ये गजब की बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। लोग सुनना चाहते हैं कि भैया ये छप जाएगा अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कहा तो राजनीतिक गलियारे में ये भी जा रहा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा होगा, मध्य प्रदेश जैसा होगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ था आप सोचिए जरा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। मध्य प्रदेश में क्या हुआ बताइए ना, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जब चुनाव जीत गई बीजेपी तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो यानी कि क्या कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी होने जा रहा है? इस बात की आशंकाएं हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने देखिए सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि इतिहास की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी ही, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब इनके पास नहीं था। देखिए ना, पत्रकारों से वहां मौजूद कहा कि आप लोगों के साथ भी कितना बुरा हुआ, आप लोग तो वहां पहुंचे थे सवाल पूछने के लिए, लेकिन आपको सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया गया, सब लोग उठ करके चले गए। ठीक है भाई, चुनाव प्रचार के लिए सबको जाना है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी? एक तरफ तेजस्वी यादव ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, उन वादों के जवाब में संकल्प पत्र में आपके क्या है, आपने ये तक बताने की जरूरत नीतीश कुमार ने नहीं समझी, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार से बुलवाना नहीं चाहती थी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो आजकल हाव भाव हैं, जो उनकी मेंटल कंडीशन है, क्या वो इस बात को बीजेपी समझते हुए नीतीश से कुछ नहीं बुलवाया गया? लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार नदारद रहे, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं थी उस रैली में। आप तस्वीर में आपको दिखाती हूं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, चिराग पासवान बैठे हुए हैं, अलाई नेता हैं, आप सभी जानते हैं एलजेपी के नेता हैं, लेकिन जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हो, जिनके लिए आप बार बार कह रहे हो कि इनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी क्यों भाई? क्या नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? क्या नीतीश कुमार के सिर्फ चेहरे का इस्तेमाल कर रही है? और फिर नतीजों के बाद अगर एनडीए जीत जाती है तो मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाएगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया और ये देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि फोटोशूट था सिर्फ। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान नीतीश कुमार के साथ जैसा व्यवहार किया गया वो बिहारियों का अपमान है। संकल्प पत्र में भी बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पढ़वाया गया। देखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो सम्राट चौधरी ही वहां बचते हैं, पूरा स्टेज खाली हो जाता है, सब नेता चले जाते हैं। जो प्रदेश को संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तक चले जाते हैं। ये क्या जानबूझ के बीजेपी ने कराया? उनको लगा कि अगर सवाल जवाब होंगे, जो पत्रकार सवाल पूछेंगे, तो कहीं नीतीश कुमार ऐसा कुछ ना कह बैठे
कि नीतीश कुमार की फिर चर्चा शुरू हो जाए उनकी तबीयत को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि चाचा अब उस कंडीशन में नहीं है कि वो बिहार को चला पाए, और बार बार इस तरह के विजुअल्स भी सामने आते रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ का कुछ कह जाते हैं। तो नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर यहां पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये साफ है। कांग्रेस पार्टी आगे कहती है हमारा यही कहना है कि आज बीजेपी जो जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ कर रही है, यही सबके साथ होना है, आने वाले वक्त में यही सबके साथ होना है। मैं आपको याद दिला दूं, चूंकि लगातार बिहार के दौरे पर राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में सवाल उठाया था कि देखिए, बिहार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बिहार को अमित शाह चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, और नागपुर से बिहार को चलाया जा रहा है। सुनिए जरा राहुल ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। तो मोदी के हाथों में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है, ये शब्द जो थे वो राहुल गांधी के थे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव बार बार मंचों पे कह रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, ये वो अधिकारी चला रहे हैं जो कि अमित शाह के क्लोज हैं। अधिकारी इस वक्त बिहार चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो इस स्थिति में ही नहीं। हम लोग बिहारी हैं, कोई बाहरी नहीं आएगा बिहार को चलाने, बिहार चला ली, बिहार को चलाएगा। ये लोग रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। हमारी चाचा की तो स्थिति रही नहीं, उम्र हो गई है, हम पूरी संवेदना है, सहानुभूति है उनके प्रति कि उनको केवल अब मुखौटा बना दिया गया, केवल मुखौटा। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो सिर्फ चुनाव के लिए रखा है, उनके चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं, बाद में नीतीश कुमार का चेहरा सामने नजर नहीं आएगा। केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है, और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। और देखिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है। अमित शाह पहले ये कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था एक पत्रकार सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, विधायक दल का नेता कौन होगा ये तो विधायक तय करेंगे चुनावों के बाद। फिर बाद में उन्होंने लिपापोती करने के लिए कहा कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात चिराग पासवान को बार बार बोलनी पड़ी कि भैया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, हमारे दल की तरफ से तो होंगे, बाकी दलों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तक चिराग पासवान को कहना पड़ा। तब मतलब इतनी लिपापोती करने की कोशिश कर दी गई है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम का ऐलान बस नहीं हो रहा है। इस बात से बचती हुई नजर आ रही है एनडीए के कई दल, बीजेपी बचती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनेंगे तो उन भाषणों के जरिए आपको पता चलेगा। वो ये तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, हमने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया। वो ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ही आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रचंड जीत होगी एनडीए की। वो लोगों को न्योता भी दे देते हैं कि आप आइएगा जब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। वो ये नहीं कहते कि जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो आप आइएगा। प्रधानमंत्री बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने रैली में कल।
6 नवंबर को वोट दे करके भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है, क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है, क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। देखिए, इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी टाल दी गई है। नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार ऐसा कर देते हैं जब वो कहीं जाते हैं, तो इस तरह की उनकी जो, अगर आप देखेंगे उनका जो एक्ट है वो सवाल उठाता है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, क्या उनकी उम्र का असर है, क्या वो भूलने लगे हैं, या फिर क्या कहना है क्या नहीं कहना, वो कई बार अपनी जो एक लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं, एक्ट में उनके दिखाई देने लगा है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं, इधर तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि देखिए, हमारा नेता का चेहरा सामने है, एनडीए घोषित करे। बार बार चुनौती दी जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि शपथ ग्रहण, माफ कीजिएगा, जब मैनिफेस्टो आया था इंडिया गठबंधन का, तब तेजस्वी यादव, जिनके नाम को मुख्यमंत्री के तौर पर इंडिया गठबंधन ने रखा, उन्होंने बताया कि आने वाले 5 सालों में वो क्या करेंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है। तो ऐसे ही आरजेडी ये चुनौती दे रही है, कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रही है, आपके नेता से आप बुलवाइए ना, वो क्या करेंगे आने वाले 5 साल में, या उन्होंने 20 साल में क्या किया। आप अपने नेता के नाम का ऐलान करिए, लेकिन जब नेता के नाम के ऐलान की बारी आती है तो सबके मुंह सील जाते हैं, सब कहते हैं कि उनके नेतृत्व में ही तो चुनाव लड़ रहे हैं, बोलने की क्या जरूरत है। तो आपको भी क्या लगता है कि ये जो बीजेपी कह रही है ये बहुत आसान है इसे समझना, या फिर इसके पीछे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाली कहानी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।